मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आपका तुगलकी फरमान नहीं चलेगा। यहाँ पे मेरिट का चलेगा। मेरिट में आए हैं तो मेरिट जीतेगी और हम लोग पढ़ के लिए हैं। और दूसरी नंबर बात, आप ऑनलाइन नीरा का टेंडर दीजिएगा, ऑनलाइन रोड का टेंडर दीजिएगा, ऑनलाइन फॉर्म भरवा लीजिएगा। बहाली ऑफलाइन ना चलने वाला है, ये ना चलने देंगे। क्या समझते हैं नीतीश बाबू, हम लोग मूर्ख हैं? ये अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक हमारी मांगों को सरकार मान नहीं लेती है तब तक ये धरना हम लोगों को अनवरत चलता रहेगा। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा बवाल खड़ा हुआ है। मिसालिया सवाल जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर उठते आ रहे हैं, ये सरकार की ही कमियों का, सरकार के ही कुकर्मों का फल है। राशन कार्ड ऑनलाइन हो सकता है, वोटर आई कार्ड ऑनलाइन बन सकते हैं, अब वोट देने की प्रक्रियाएं भी अब ऑनलाइन जा सकती है। तो जब सारी चीजें ऑनलाइन हो सकती है तो शिक्षक भर्ती ऑफलाइन क्यों, सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए भ्रष्टाचार को दावत न दे बिहार सरकार और ऑनलाइन और सेंट्रलाइज बहाली प्रक्रिया को स्टार्ट करे। डिग्री दिखाओ, नौकरी पाओ सिस्टम को बंद करना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की होना विद्यालय में आवश्यकता है। 3 मांग के साथ हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं और हम लोग की सरकार से आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप हर मांग को तुरंत मांगे और बातों से नहीं, और पदाधिकारी बातों से नहीं, आप एक लेटर जारी करके आप डेट सुनिश्चित कीजिए कब से बहाली होगी और कैसे होगी, यह स्पष्ट कीजिए। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं BC24 न्यूज़। देखिए हमारे साथ अभी STT के मेरिटधारी अभ्यर्थी है। गर्दनीबाग धरना स्थल पे आज से इन लोगों का धरना प्रदर्शन जारी हुआ है। तमाम अभ्यर्थियों से बात करेंगे। अर्जुन जी, आपसे पहले बात करेंगे, क्या कहिएगा, पहला दिन है आज धरने का? ये अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक हमारी मांगों को सरकार मान नहीं लेती है तब तक ये धरना हम लोगों को अनवरत चलता रहेगा। सरकार के समक्ष हम लोग की बस कुछ गिनी चुनी मांगे हैं जो सरकार के द्वारा हम लोग के द्वारा सरकार के समक्ष मांगे रखी गई है। मांगों में प्रमुख मांगे हमारी यह है कि STT के अंकों के आधार पर बहाली की प्रक्रिया स्टार्ट किया जाए। दूसरी मांग हम लोग की है कि 2022 तक जितनी भी रिक्तियां हैं पहले से या जो सृजित हुई है उन सारी रिक्तियों को जोड़ दी जाए। मेरिट में 30,675 जितने भी लोग हैं उनकी नियुक्ति सुनिश्चित करे, उसके बाद सरकार जिसे भी लेना चाहे उसे ले ले। ये सभी मांगों के साथ हम लोगों की धरना प्रदर्शन जारी है और ये अनवरत चलती रहेगी। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मेरिटोरियस टीचर को स्कूल में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विगत दिनों में आपने देखा है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा बवाल खड़ा हुआ है। मिसालिया सवाल जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर उठते आ रहे हैं, ये सरकार की ही कमियों का, सरकार के ही कुकर्मों का फल है, क्योंकि सरकार ने मेरिट और नॉन मेरिट को बराबर करके एक बहुत बड़ी साजिश रची जिससे भ्रष्टाचार को दावत मिल रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बहाली की प्रक्रिया जो है वह ऑनलाइन और सेंट्रलाइज स्टार्ट हो। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सर से हमें निवेदन है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं कि सर बहाली की प्रक्रिया को ऑनलाइन और सेंट्रलाइज कर दीजिए, जिससे जो लाखों रुपये जो नियोजन इकाइयों में घूम कर फॉर्म डालने में खर्च होते हैं, सबसे पहले तो ये पैसे हमारे बचेंगे। जरा सोच कर देखिए कि एक लड़का जो बीएड करता है खेतों को बेचकर, एक लड़का जो बीएड करता है अपनी माँ को गहने को बेचकर, एक लड़का जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अपने सारे आर्थिक जमा पूंजी को अपनी शिक्षा अर्जन करने में समाप्त कर देता है, और उसके बाद भी जब नौकरी की बारी आती है, ज्वाइनिंग की बारी आती है, तो उसे घूम कर फॉर्म डालना पड़ता है जिसमें लाखों रुपए की जरूरत पड़ती है। जब राशन कार्ड ऑनलाइन हो सकता है, वोटर आई कार्ड ऑनलाइन बन सकते हैं, अब वोट देने की प्रक्रियाएं भी अब ऑनलाइन जा सकती है। वोटिंग ऑनलाइन हो रहा है ना, यूट्यूब चैनल पे हम लोग वोटिंग लेते हैं ना, तो जब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो सकती है तो शिक्षक भर्ती ऑफलाइन क्यों, सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए भ्रष्टाचार को दावत न दे बिहार सरकार और ऑनलाइन और सेंट्रलाइज बहाली प्रक्रिया को स्टार्ट करे। सुजीत जी, आप क्या कहिएगा? हमारे साथी अर्जुन जी ने कहा है कि हमारे मुख्य 3-4 मांगे हैं, जिसमें सबसे पहला मांग है कि STT के अंकों पर शिक्षक की बहाली प्रक्रिया माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में किया जाए, और साथ ही साथ ऑनलाइन और सेंट्रलाइज तरीके से किया जाए जिसमें विभाग के साथ साथ आम अभ्यर्थियों को भी सहूलियत हो सके। और तीसरी मांगे हैं कि जून 2022 तक की जितने भी बैकलॉग रिक्तियाँ रहेंगी जो और नवसृजित जो रिक्तियाँ हैं उनको ऐड किया जाए। और इनके बाद एक और सबसे बड़ी बात है कि डिग्री दिखाओ,
नौकरी पाओ सिस्टम को बंद करना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की होना विद्यालय में आवश्यकता है। इसीलिए मेरिटोरियस शिक्षक के जो STET के एग्जामिनेशन के थ्रू जो उच्च प्राप्तांक पर प्राप्त किए हैं वैसे अभ्यर्थियों को सरकारी विद्यालयों में शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। कारण है बस यही है मुख्य मांग है। जी, हम लोग कहें कि आज हम लोग का अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरुआत हुआ है और बस 3 मांग हम लोग का है। सरकार से हम लोग आग्रह करते हैं कि हम लोग का बस 3 ही मांग है। स्टेट अंकों पे बहाली किया जाए, सभी स्टेट अभ्यर्थियों को इससे लाभ होगा। दूसरी मांग है ऑनलाइन और सेंट्रलाइज किया जाए, जो कि स्पष्ट है। बहुत नियोजन निकाय जो है कि बहुत नियोजन निकाय में भ्रष्टाचार है और इतने नियोजन निकाय में आप घूम घूम कर फॉर्म डालेंगे। अब जमाना कहाँ से कहाँ चल गया, ऑनलाइन फॉर्म सब जगह भरे जा रहे हैं, तो शिक्षक अभ्यर्थी के कोई वंचित क्यों किया जा रहा है? आप ऑनलाइन जो है कि ऑनलाइन और सेंट्रलाइज कीजिए। और तीसरी मांग ये है कि बहाली तुरंत खुलवाया जाए। हम लोग को बस तीसरी मांग है बहाली खुलवाया जाए। हमें 3 मांग के साथ हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं और हम लोग की सरकार से आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारी मांग को तुरंत मांगे और बातों से नहीं और पदाधिकारी बातों से नहीं, आप एक लेटर जारी करके आप डेट सुनिश्चित कीजिए कब से बहाली होगी और कैसे होगी, यह स्पष्ट कीजिए। हम लोग को जो अंधेरा में रखे हुए हैं इसको आप बंद कीजिए और स्पष्ट और क्लियर बात करके आप जो है कि हम लोग की मांग को पूरा कीजिए। तमाम अभ्यर्थियों को क्या कहिएगा? हम तमाम अभ्यर्थियों से यही कहेंगे कि आप सब लोग पहले यहाँ उपस्थित होइए और सभी अभ्यर्थी और यहाँ नहीं यहाँ से आकर के हम अपनी बातों को मजबूती से सरकार तक पहुँचाएंगे और अपनी मांग को हम लोग शांतिपूर्वक ही मांगेंगे। कोई उग्र नहीं होगा, शांतिपूर्वक हमने मांग को रखना है। और सभी अभ्यर्थियों और यहाँ नहीं आइएगा तो देख रहे हैं सरकार की रवैया, जो आज 4 सालों से हम लोग भटक रहे हैं सड़कों पे। 2019 में परीक्षा दिए थे, 2019 में हम लोग वैकेंसी आया था और आज 2022 हो गया, अभी तक हम लोग सड़क पे ही भटक रहे हैं। तो हम सभी अभ्यर्थियों से स्टेट 19 के सभी अभ्यर्थियों से कहना चाहते हैं कि ये बहाली स्टेट अंकों की मांग हो रही है। आप सब लोग इसमें आइए, सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए, अपनी मांग को मजबूती से रखिए। आप क्या कहिएगा अभिषेक कुमार? मेरा कहना यही सभी अभ्यर्थियों से सबसे पहले कि इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए आपकी जरूरत है। आप 100 शरीर पूरे बिहार की जितने भी स्टेट मेरिट में हैं वो आइए। और दूसरी बात मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आपका तुगलकी फरमान नहीं चलेगा। यहाँ पे मेरिट का चलेगा। मेरिट में आए हैं तो मेरिट जीतेगी और हम लोग पढ़ के लिए हैं। और दूसरी नंबर बात, आप ऑनलाइन नीरा का टेंडर दीजिएगा, ऑनलाइन रोड का टेंडर दीजिएगा, ऑनलाइन फॉर्म भरवा लीजिएगा। बहाली ऑफलाइन ना चलने वाला है, ये ना चलने देंगे। क्या समझते हैं नीतीश बाबू? हम लोग मूर्ख हैं? ऐसा ना है, हम लोग पढ़े लिखे हैं और मेरिट में आए हैं। तो क्या समझते हैं कि हम लोग को नियोजन निकाय में बुलाइएगा? ऐसा ना होने देंगे। हम लोग इसी धरती से लहूलुहान हो जाएंगे या कर देंगे, लेकिन स्टेट मेरिट को जिता के रखेंगे। बस हम यही कहना चाहते हैं कि स्टेट मार्क्स पे बहाली लीजिए। अनिश्चितकालीन धरना है, चाहे हमारी प्राण चली जाए, लेकिन हम लोग हटेंगे नहीं। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्कुल देख सकते हैं STET के तमाम मेरिटधारी अभ्यर्थी थे, क्या कुछ कहना था आपने सुना है। लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हम लोगों का चलेगा, लेकिन साफ साफ इनका कहना है कि शिक्षा मंत्री को सुनना होगा, क्योंकि देखा जाए तो लगातार हम परेशान चल रहे हैं। फिलहाल तमाम अभ्यर्थियों को आपने सुना है, उनका क्या कुछ कहना था। और भी तमाम खबर के लिए बना रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।